गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, भले होंगे। सबको हैप्पी तीज। जितनी भी औरतें होंगी सबको सबका तीज बहुत अच्छे से है। भगवान करे हर साल सबके लिए ये तीज, ये खुशियाँ हमेशा आती रहे और सबके जीवन में ये चीज़ें आती रहे। तो माता रानी से बनाऊँगी भोलेनाथ सबके साथ ऐसी हमेशा फीलिंग रहती रहे। तो यहाँ पे अभी हम लोग हो गए हैं रेडी, तैयार। तो यहाँ पे चल रही है ब्यूटी कंपटीशन। देखिए सासू हमारे गजरे यहाँ पे रख रही हैं। पीछे पीछे आप भी सोचो ना यहाँ पे। तो यहाँ पे चल रहे हैं गजरे लगाने का काम और तैयारी हो रही है। मम्मी भी हो गई है रेडी और उधर हो गई है रागनी भी रेडी। इधर देखो जी, हाय बोलो, हेलो बोलो, हाय हेलो हेलो। तो यहाँ पे हम लोग का ब्यूटी कंपटीशन चला। अभी देखिए कब तक कंपटीशन चलता है, क्योंकि एक लुक मैंने क्रिएट किया जो नथिया के साथ। हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे मेरी तीज की जो पूजा पाठ थी कुछ इस तरीके से मैंने इस जो ब्लॉग था इतना ये सब पार्ट जो था मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया था, इसलिए कि वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जा रहा था। इसीलिए तो ये जो मेन है ये ख़ास सबसे ख़ास पार्ट यही सब है जो आप लोग अगर तीज का नहीं देखे तो कुछ भी नहीं देखे इस पार्ट को। ये जो है ना तो एकदम बहुत यूनिक वाली है। तो इस वीडियो को फुल आप लोग देखिएगा, फुल वॉच करिएगा तभी मज़ा आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है वीडियो। आप लोग स्टार्टिंग में देखे ही होंगे कि कैसे मेरी सासू माँ तैयार कर रही हैं, मुझे गजरे उजरे लगा रही हैं, क्या क्या कर रही हैं। और ये हमारे रीति रिवाज है जो हमें, हमारे संस्कार हैं जो हमें पूरे करने चाहिए, वो सब मैंने नहीं दिखाया था। तो ये सब हमारा था, बट वीडियो लेंथी हो जाता इसलिए मैंने पूरी तरीके से उसमें नहीं ऐड किया था। तो मैंने आज फिर नेक्स्ट ब्लॉग में इसको शेयर किया। तो यहाँ मेरा पूजा पाठ हो गया और पूजा पाठ होने के बाद कौन सा संस्कार निभाया जाता है ये भी देख लीजिए। पहले पिताजी का, ससुर जी हमारे हैं उनका पैर में छूने गई। ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, हमारी लाइफ की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यही होती हैं जो हमारे संस्कार होते हैं। तो यहाँ पे मम्मी थी किचन में, मम्मी के भी मैंने पैर छुआ। उसके बाद मैंने जितनी सेल्फी वगैरह जो भी स्टाइलिश वर्क ये सब शेयर किया था वो बात का पार्ट था, कि मेन हमारा जो था वो यही सब था। तो आप लोग के साथ शेयर नहीं हुआ था। तो ऐसे रहती एक संस्कारी बहू जो संस्कारों से भरी हुई तो नहीं है। अब इसको आप लोग जो भी समझिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें जो स्पेशल ख़ास होता है हमारी लाइफ की, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ये लाइफ में जो होता है ना कि आप पूजा पाठ करते हो चाहे कुछ भी करते हो तो अपने बड़े को आप पैर छूना, उनके जो है कि आशीर्वाद लेना, उनके आशीर्वाद के बिना हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। जब वो ये कहते हैं ना जो माँ बाप खुश रहते हैं सारी चीज़ें दुआएं लगती है वो हमें बहुत काम आती है। तो ये चीज़ें मेरा ये सबसे पहले है कि अगर मैं पूजा करने या कोई भी चीज़ करने इस तरीके से होता है तो मैं सबसे पहले मम्मी पापा का पैर छूती हूँ। उसके बाद हाँ एक चीज़ और मैंने इसमें मिस्टेक किया, मैंने अपने हबी का पैर जो छूने का और मैं उनका पैर छूना भूल गई। बाद में जब मुझे याद आया तो मैं सोची कितनी बड़ी मिस्टेक मैंने, जिसके लिए व्रत रखा, जिसके लिए इतनी सजी संवरी साल में एक बार उनके पैर छूती हूँ वो भी नहीं की। मुझे बहुत इस चीज़ का अंदर से बहुत गिल्टी फील हो रहा था, बट नहीं कह सकती थी क्योंकि वो गलती मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, वो बहुत बड़ी हुई। इसे मुझे वही बहुत कहते हैं ना, बहुत सोची मैं कि ये गलत हुआ मेरे दिमाग से, माइंड से, जो कि मैंने उनके साथ सेल्फी वगैरह लिया और मेरे माइंड से कैसे निकल गया मैं खुद नहीं। तो हर बार तीज पे मैं उनका पैर ज़रूर छूती हूँ, बाकी कभी नहीं ऐसे छूती हूँ, लेकिन एक बार तीज पे ज़रूर छूती हूँ। लेकिन वो चीज़ें मुझसे मिस्टेक हुआ, इस गलती के लिए मुझे बहुत अपने आप पे अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन मैंने कुछ कही नहीं कि अब वो गलती हो गई है, कहने से कुछ हो नहीं सकता। फिर अगर उसी दिन का दिन याद रहता ना, याद आया होता तो मैं तुरंत का तुरंत उसी समय गई होती, छू ली होती, बट कोई नहीं। जब
ऐसा हो ही गया, अब उसके लिए क्या करें। तो यहाँ पे था मेरा दूसरे दिन की जो साफ़ सफाई काम चल रहा था, तो काफ़ी गंदा, क्योंकि एक दिन मैं किचन में उस दिन नहीं आई पूरा दिन, और पूरा किचन इधर उधर चूहे ना एकदम आतंक मचा के रख दिए हैं किचन में। और मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, इतना ज़्यादा परेशान हो जा रही हूँ कि मेरी परेशानी क्या बताऊँ आप लोगों से, समझ नहीं पा रही हूँ। इतने ज़्यादा इधर उधर के कूड़े कर रहे, इधर उधर चूहे सब फैला दे रहे हैं ना। सच बता रही हूँ कि पहले अगर कुछ अच्छा होता तो मैं अपने किचन का पहले सही करवाती। किचन मुझे बहुत प्रॉब्लम में डाल दिया है। तो फिर ये था दूसरे दिन का, उसी दिन का शाम का ब्लॉग। वो दोपहर में मैंने सूट वूट सफाई की थी, गंदा हो गया था। तो फिर मैंने नहाया वाया, नहाने के बाद शाम को ये सब्ज़ी फिर से आई थी, पापा ले आए थे। तो ये सब सारी सब्जियां जब डेली आती है ना, तो मेरी सारी सब्जियां मैं ही खोलती हूँ, फिर उसे देखती हूँ, धुलती हूँ, रखती हूँ। तो एक हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है। और नहीं तो ऐसे नहीं देखेंगे ना, तो वो जैसे कि तैसे वैसे पड़ा रहेगा, मम्मी से छूती नहीं है। और हाँ, पूछेंगी क्या क्या सब्जी आया था, बता देती हूँ, बट लेकिन उनको वो सब हमारी जिम्मेदारी है। तो आती है सब्जी, चाहे 1 घंटा ऐसे पड़ी रहे, चाहे आधा घंटा, चाहे 10 मिनट, तुरंत जब भी मैं खाली होती हूँ तो मैं धीरे धीरे करके सारी सब्जियों को धुलती हूँ, फिर टोकरियों में उसको एडजस्ट करती हूँ, फ्रिज में डालती हूँ। तो एक ये हमारी गृहस्थी लाइफ है, जो हमारी रियल लाइफ है, इस तरीके से रहना। देखिए, ऐसे दिखाना तो बहुत कुछ आदमी दिखा सकते हो। तो एक इंडियन हाउसवाइफ जो होती है ना, एक हाउसवाइफ अपने घर को जो संभालने सजाने वाली, तो ऐसे ही करती हैं। तो मैंने आज स्पेशल ये ब्लॉग कुछ खास मैंने आप लोग के साथ मिस्टेक किया था, उसी मिस्टेक को मैंने इसमें कंप्लीट कर रही हूँ। तो आई होप इस वीडियो को आप लोग पसंद जरूर करेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ देखिए पपीते पापा लाएँ, अब इसकी भी सब्ज़ी बनेगी। तो इसकी सब्ज़ी बनेगी, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत टेस्टी बनती है, बट प्याज नहीं पड़ेगा ना, प्याज बिना प्याज के ही बनाऊँगी, लेकिन अच्छी लगती है। तो चल रही हूँ, अब सारी सब्जियाँ निकालूंगी, डलियम करके, उसके बाद धुलूँगी, फिर फ्रिज में डालना है, मुझे सारा करना है। तो इस तरीके से अपनी जो जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी घर के काम को मेरे, वही होता है ना, सबके काम सर आँखों पे, मेरे सर आँखों पे रहते हैं, क्या कैसे करना है, कैसे करना है। देखिए, हम अपने ब्लॉग के साथ, वीडियो के साथ साथ हम अपने घर की पूरी देखभाल करते हैं, अपने बच्चों की है, उसकी हो, कोई भी चीज़ में कमी नहीं रखना चाहते कि हमारे वीडियो की वजह से या हमारी किसी और की वजह से हमारे काम नहीं हो पाते हैं, या हमारे कुछ और नहीं छूट जा रहे हैं पार्ट। ये चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं, सुनना भी मुझे पसंद नहीं है, ना मुझे करना पसंद है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से, इस समय देखिए शाम की वही सब्जी बनी थी, उसके बाद मैंने यहाँ पर धुल के सब सारी रख रही थी। और रखने के बाद फिर मैं यहाँ पे सारा सब्जी, ये देखिए मूली है, नेनुआ, सारा जितनी सब्जी आती है वैसे मैं धुल के ही रखती हूँ। कभी ऐसा होता बाई चांस कि नहीं धुला पाता है, कुछ अगर इमरजेंसी है या कुछ कर रहे हैं, जल्दबाजी है, तो बस हटा देती हूँ, इसलिए कि नहीं तो शाम को अक्सर सब्जी आती है। और शाम में क्या होता है ना, अगर छोड़ दे ना रात भर बाहर, तो चूहे तो उठा के लेके जाएंगे, बना के खा जाएंगे अपने घर में सब्जी। तो भैया इससे बढ़िया ख़रीद के, बड़े महंगे से आ रहे हैं, पैसे बहुत मेहनत से आते हैं। तो इतनी मेहनत कर रही हूँ, अभी भी मुझे नहीं मिल रहा है पैसे, तो मैं क्या बताऊँ। तो दूसरे की मेहनत का कम से कम कीमत समझूँ, मैं भी तो यही मेहनत ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी ब्लॉग जो है वो इस तरीके से रहता है। तो क्या बताऊँ, तो ये जीवन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो आप लोग कुछ चीज़ें मिस्टेक कर देते हैं। तो मेरी सासू माँ ने मुझे मेकअप करके तैयार किया। मेकअप क्या किया, मैंने गजरे वजरे हमारे बाल में लगाए, आप लोग देखे ही। तो साथ साथ में देखिए, फैमिली ऐसी ही होनी चाहिए, हर समय आप लोग को हंसी खुशी हर तरीके से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मुझे ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें। फैमिली में क्या होती है ना, कि आप जितना अपने मन में गलत चीज़ें किसी के प्रति लाओगे तो उतना ही आती जाएगी, जब उसे इग्नोर करके हटा दोगे तो वो हट जाएगी। ये हमारी खास करके चीज़ें हैं। और आप लोग अगर इस वीडियो को फुल नहीं देखे तो आप लोग कुछ भी नहीं देखे, तो इस वीडियो को आप लोग को फुल वॉच करना है। वॉच करने के बाद देखना है क्या कैसे कैसे हुआ है सब चीज़ें। तो आई होप इस तरीके से वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए, क्योंकि एक छोटी छोटी पार्ट हम आप लोग के लिए खुश के लगाते हैं, जिससे आप लोग को कुछ इंटरेस्ट बढ़े, कुछ अच्छा लगे। तो
इस तरीके से हमारी जो डेली रूटीन, डेली लाइफ स्टाइल होती है आप लोग के साथ शेयर होती है। आप लोग खुद को देखते हैं कि मैं कैसी सिंपल भी रहती हूँ, चाहे स्टाइलिश जैसी भी रहती हूँ, आप लोग के सामने रहती हूँ। ऐसा ना हो कि आप लोगों को लगे कि नहीं दीदी आप तो दिखावा करती हो, ऐसे करती हो। ऐसी कोई बात नहीं, दिखावा नहीं, जो रियल है, जो हकीकत है वही है। और देखिए बनावटी कितने दिन चलता नहीं है। तो मैंने आप लोगों से बताया ही, हमारी जो संस्कार, हमारी चीज़ें जो होती है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और सब चीज़ों के बाद कैसे मैंने उतनी बड़ी गलती की मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था। और चलिए कोई बात नहीं, आगे से इसे केयर किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के बाय।